सुबह की धूप संकरी पत्थर की गलियों पर चमक रही थी। मिकेले को स्कूल तक ले जाती हुई वह अपने साथ एक छोटा ड्राइंग बुक और चारकोल पेंसिल लेकर चला। उसकी किताब के पन्नों पर ऊंचे टावर, मेहराबदार पुल, ऐसे घर जो आकाश को छूते लगते थे और कल्पना के प्रतिमान भरे हुए थे। उसके लिए पत्थर, आकाश और चेहरे आपस में बातें करते जैसे लगते थे। पहली क्लास कला की थी। शिक्षक श्रीमती ब्रूनी ने मिकेले की ड्राइंग बुक देखी और भौहें उठाईं। फिर से बादलों में खो जाती टावरें। सपना छोड़ो मिकेले, कला को हकीकत जैसा दिखना चाहिए, उन्होंने कहा। मिकेले ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मैडम, मैं जो देखता हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं ड्रॉ करता हूँ। क्लास के कुछ बच्चे हंस पड़े। ब्रेक के दौरान मिकेले स्कूल के पीछे के यार्ड में गया। उसने पुराने पत्थर की दीवार के पास मुलायम मिट्टी से एक छोटा घोड़ा बनाया। उसने सावधानी से उसकी नुक्तियां और पूंछ बनाई। तभी पिएत्रो और दो अन्य बच्चे आए। फिर से कीचड़ में खेल रहा है सपना वाला, आओ हमारे साथ किला बनाओ, पिएत्रो ने कहा। ये कोई आम घोड़ा नहीं है, ये युद्ध के मैदान में दौड़ रहा है, मिकेले ने कहा। बच्चों ने हंसते हुए उसकी छोटी मूर्ति गिरा दी। घोड़ा फिर से मिट्टी में मिल गया। जब मिकेले घर पहुंचा, उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। फिर से तुम्हारे हाथ कीचड़ से भरे हुए? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मिकेले की आवाज धीमी थी। उन्होंने मेरी मूर्ति तोड़ दी। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़ लिए। मिकेले, कभी कभी लोग जो नहीं समझते उस पर हंसते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। उसका पिता मेज पर से मुस्कुराया और कहा, इस शहर में नए महल और पुल बनाए जा रहे हैं। हर पत्थर किसी के कल्पना से जन्म लेता है। सपने देखना मत छोड़ो। एक हफ्ते बाद शिक्षक ने क्लास में घोषणा की, शहर में एक बड़ा चित्रकला प्रतियोगिता होगा। विषय है मेरे सपनों का शहर। जो भी हिस्सा लेना चाहता है अपनी पेंटिंग लेकर आए। मिकेले का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार वह बड़ी शीट पर चित्र बनाएगा, न कि सिर्फ अपनी बुक में। कई दिनों तक वह अपने कमरे के एक कोने में काम करता रहा। टावर जो आकाश को छूते, मेहराबदार पुल, फूलों से सजाए गए चौराहे। शहर के बीच में एक छोटा लड़का एक तारा पकड़े हुए था। वह लड़का मिकेले था, थोड़ा बड़ा। उसने अपनी पेंटिंग स्कूल लाई। श्रीमती ब्रूनी ने उसे कुछ देर चुपचाप देखा। यह बहुत अलग है, उसने कहा, लेकिन चलो इसे प्रतियोगिता में भेजते हैं। प्रतियोगिता का दिन आया। मिकेले नर्वस होकर इंतजार कर रहा था। उसके दोस्त अभी भी किले में खेल रहे थे और उसके सपनों पर हंस रहे थे, लेकिन वह अपनी पेंटिंग पर विश्वास करता था। एक सुबह प्रिंसिपल की आवाज लाउडस्पीकर से सुनाई दी, सभी छात्र और शिक्षक कृपया यार्ड में इकट्ठा हो जाएं। यार्ड में एक बड़ी मेज थी। उस पर एक चमकदार पदक और एक सुंदर प्रमाण पत्र रखा था। प्रिंसिपल मंच पर एक पत्र लेकर आए। मेरे सपनों का शहर प्रतियोगिता के परिणाम आ गए हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मिकेले का दिल जोर से धड़कने लगा। हमारे स्कूल का एक छात्र पहला स्थान प्राप्त किया है, और वह छात्र है मिकेले। यार्ड में कुछ देर सन्नाटा था, फिर तालियां गूंजने लगी। मिकेले ने चारों ओर देखा, आश्चर्यचकित। यहाँ तक कि पिएत्रो भी तालियां बजा रहा था। प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाया। मिकेले,
तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी पेंटिंग के विवरणों ने निर्णायक मंडल को प्रभावित किया। तुमने हमारे शहर को एक नई दृष्टि से दिखाया। ये तुम्हारा प्रमाण पत्र और पदक है। जब प्रिंसिपल ने पदक उसके गले में डाला, मिकेले की आंखें चमक उठीं। पहली बार पूरी स्कूल उसकी तरफ प्रशंसा से देख रही थी। यहाँ तक कि श्रीमती ब्रूनी भी मुस्कुराई और सिर हिलाया। बधाई हो, मिकेले, उसने कहा। शायद सपने ही असली हकीकत होते हैं। समारोह के बाद उसके दोस्त उसके पास आए। पिएत्रो थोड़ा शर्माते हुए बोला, क्या तुम मेरे लिए भी वे टावर बना सकते हो? मिकेले मुस्कुराया, बिल्कुल, लेकिन इस बार मैं तुम्हें उन्हें सपने में देखने में भी मदद करूंगा। उस रात मिकेले घर पहुंचा और पाया कि उसके माता पिता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने उन्हें पदक दिखाया, पहला स्थान। वह उत्साहित होकर बोला। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। देखा, एक सपना सही हाथों में असली बन सकता है। उसकी माँ ने उसके गले पर पदक को प्यार से सहला दिया। मिकेले, कभी कभी एक सच्चा सपना पूरा शहर बदल सकता है। उस रात मिकेले ने अपने कमरे में एक नई पेंटिंग शुरू की। इस बार शहर के ऊपर तारों भरे आसमान के नीचे एक उड़ता हुआ घोड़ा था। शायद एक दिन वह घोड़ा पत्थर में जीवित हो जाएगा, क्योंकि मिकेले अब जानता था, सपने एक कागज के टुकड़े से शुरू होते हैं, लेकिन फिर पूरे शहर में जगह बना लेते हैं। और यह तो बस शुरुआत थी।